क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। कि हम भगवान की परिक्रमा क्यों लगाते हैं और कितनी बार लगानी चाहिए। भगवान की परिक्रमा लगाने का अर्थ होता है कि आपके अलावा दूसरा कोई हमारे लिए इष्ट नहीं है। आप तीन लोक के नाथ हैं और आपके अलावा मेरी कोई शरण नहीं। चारों तरफ शिव परिक्रमा लगा करके बता देना है, आप ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही मेरा संसार है, आप ही सारा तीन लोक हैं और मेरे जो कुछ भी है सब आप ही हैं। इसके प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा का उल्लेख मिलता है। समर्पित हो जाना, सब कुछ वही है। उस प्रदक्षिणा का जैन दर्शन में प्रदक्षिणाओं का बड़ा महत्व है। वैष्णव दर्शन में भी आया। वैष्णव दर्शन में प्रदक्षिणा की उत्पत्ति गणेश जी से शुरू हुई थी। उनके यहाँ उल्लेख आता है कि जब उनके दोनों बेटों को कार्तिकेय और गणेश को कहा गया, एक दिन इन कह दिया कि जाओ दोनों तीन लोक की परिक्रमा लगा के आओ। महादेव ने बोल दिया तो कार्तिकेय खुश हो गए क्योंकि उनके पास गरुण पक्षी था, और गणेश जी थोड़े हताश हो गए क्योंकि उनके पास सवारी चूहा थी। अब तीन लोक की परिक्रमा कैसे लगाए? तो कार्तिकेय तो उड़ गए और गणेश जी ने सोचा कि हम तो वैसे तो जा ही नहीं पाएंगे, पर उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने उठ करके महादेव की तीन परिक्रमा लगा ली और प्रदक्षिणा लगा करके बैठ गए। कार्तिकेय आए, बोले तुम लगा? बोल को लगा के आए। बोले तुम तीन लोक की परिक्रमा लगा के लाए, हमने त्रिलोकी नाथ की परिक्रमा लगा ली। अब तीन लोक की परिक्रमा श्रेष्ठ है कि त्रिलोकी नाथ की? तब से प्रदक्षिणा का वहां पर उनका प्रचलन हुआ। प्रदक्षिणा का मूल अर्थ होता है जैसे लक्ष्मण रेखा बांध देना, समर्पित हो जाना कि आपके अलावा मेरा कुछ भी दुनिया में नहीं है। जो कुछ भी है सब आप हैं इस तीन लोक के अंदर। इसलिए तीन प्रदक्षिणाओं का उल्लेख मिलता है।